शब्दवाणी समाचार, आम आदमी की आवाज। गैर संचारी रोगों पर विज्ञान और मीडिया को मिलकर करना होगा काम को लेकर क्या चर्चा। इस चर्चा को देखते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपसे अपील है, बस अपनी दया भाव की आदत को बदले। गुलाबी आंदोलन अनजान द्वारा भीख मांगने की प्रथा को समाप्त करने की राष्ट्रव्यापी मुहिम है। इसका उद्घाटन वर्ष 2018 में तत्कालीन दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री ने किया था। भीख मांगना गैर कानूनी सहित अशोभनीय, अमानवीय और दुखदायी है। फिर भी हम अपने दया भाव के कारण अनजान भीख मांगने वाले को भीख देकर इनको भीख मांगने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे दया भाव के कारण ही भीख मंगवाने वाले गिरोह नवजात बच्चों की चोरी करके विकलांग बनाकर उनसे भीख मंगवाने के लिए मजबूर करते हैं। इन नवजात बच्चों की चोरी होने से बचाने के लिए हमें अपने दया भाव की आदत को बदलना होगा। अगर आप किसी अनजान भीख मांगने वाले को भीख ना देने की शपथ लेते हैं तो आपको सम्मान के साथ साथ बहुत कुछ, बस शपथ लेकर तो देखें। It's ideal for all sleeping positions और रिलीफ दे आपके प्रेशर पॉइंट्स को। आप भी ट्राई करके देखिए ये पेन रिलीविंग, इको फ्रेंडली, ब्रीदेबल, ड्यूरेबल रिफ्रेश का नेचर प्रो मैट्रेस। अगर ये एक टिपिकल मैट्रेस ऐड होता तो इसे हम कुछ इस तरह से बनाते, बट यू आर टू स्मार्ट एंड दीज आर द फैक्ट्स। एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। रिफ्रेश मैट्रेस, स्लीप हेल्दी, वेक ब्यूटीफुल। गैर संचारी रोगों, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बढ़ते बोझ और जन स्वास्थ्य की समझ को बेहतर बनाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए रिसोर्स ग्रुप फॉर एजुकेशन एंड एडवोकेसी फॉर कम्युनिटी हेल्थ ने एक गोलमेज चर्चा का आयोजन किया, जिसमें अग्रणी स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञों, पत्रकारों और मरीजों के हित के लिए काम करने वाले व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। चलिए अब विशेषज्ञों ने क्या कहा सुनते हैं उनको। इनको भगाओ, उसके पास इंश्योरेंस भी है, राइट? तो ये होता है ना, बहुत सारे जो मैम ने कहा सोशल डिटर्मिनेंट्स वगैरह हैं वो है, तो एक कम्युनिटी है उसके। और उसके चलते सर जब आपका ये जर्नी रहा तो सर हेल्थ के इसमें हम एक दो टर्म्स बहुत यूज होती है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन। तो सर आपका हेल्थ इंफॉर्मेशन जब पब्लिक को जाती है तो इस पे आप क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या गाइडलाइंस रह सकती है? रीच इज इन सच ए हरी। मैं देख रहा हूँ, आपको लगता है जब ये निपटाएं, खाए और जाए। पत्रकारों की स्थिति यही है, उसको देखता है, उसको कहता है कि दूसरा भी इवेंट है उसको भी कवर करना है, तीसरा भी इवेंट है उसको कवर करना है और जल्दी से आकर फाइल करो। ये जो टॉकिंग पॉइंट आपने दिया है ना, रिसर्च, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, कोई मायना नहीं रखता हम जर्नलिस्ट के लिए। हम एक सेंसेशनल हेडिंग बनाते हैं और स्टोरी लिख देते हैं। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। एक चीज आप हड़बड़ी में हैं, बट ये इस पर बिना बोले मत जाने नहीं। इट इज अ हैप्पी कोइंसिडेंस कि हेल्थ पर रिसर्च करने के लिए प्रेम भाटिया रिसर्च स्कॉलरशिप फेलोशिप हमें मिला, और ये जो मिला मेरा सब टॉपिक था डेंजर्स ऑफ अनस्किल्ड एंड अनस्क्रूपुलस हेल्थ रिपोर्टेड। इसमें आपके सारे सवालों का जवाब है। अगर तो पत्रकार बेईमान है तो उसका खतरा है, पैसा लेके बिक के उसने लिख लिया कुछ। और अगर एकदम ईमानदार है, उसको लिखने नहीं आता तो भी खतरा है। तो ये आज बहुत बड़ा पैनल भी यहाँ पर रहा है, मीडिया भी आपके साथ रहा है। कुल मिला के निचोड़ क्या निकलता है इस मामले में? आपने बहुत प्रोफेसर भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं, और तीसरा कम्युनिटी से भी बिलोंग करती हैं, तो क्या निकलता है? आई थिंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आज हुआ है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को लेकर, जिन्हें कहा जाता था कि साइलेंट एपिडेमिक है, लेकिन ये अभी नो लॉन्गर इज साइलेंट। ये बहुत ज़ोरों शोर से हम देखते हैं कि हर कम्युनिटी में, अर्बन एरियाज़ में तो पहले भी था, लेकिन अब गाँव में भी और बच्चों में,
यंग लोगों में भी हमें NCDs देखने मिल रही हैं, यानी कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक या लकवा मारना, उसके बाद में मानसिक रोग, एक्सीडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बढ़ रही हैं। एंड कहीं ना कहीं एक हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में एक इंटरवेंशन इसके लिए ज़रूरी है। प्रोग्राम गवर्नमेंट के लेवल पे हैं, इंडिविजुअल, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीजेस भी हैं तो इंडिविजुअल्स को भी अपना खुद ध्यान रखना पड़ेगा, परिवार के लेवल पे ध्यान रखना पड़ेगा। एंड आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें मीडिया का है कि सही संदेश सही लोगों तक पहुंच सके, एक ऐसी सरल भाषा में जिसे वो आराम से समझ सकें और उसे अपने एक जीवन का हिस्सा बना सकें, ताकि इंसान की एक्सरसाइज भी हो सके प्रॉपरली, डाइट भी ठीक हो, स्ट्रेस भी कम हो, नींद भी अच्छी मिले, और इन सारी चीज़ों से बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ भी और है कि इसका जल्दी निदान हो सके, स्क्रीनिंग हो सके प्रॉपरली, और जब पता लग जाए कि है तो इसका ट्रीटमेंट हो सके। इनमें से कई बीमारियां ऐसी भी जिनका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, तो वो ट्रीटमेंट फिर लाइफ लॉन्ग ले भी सके। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स, मीडिया, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर्स, ये सारे एक साथ आकर काम करें। मैडम, जहाँ तक बात करें कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं या अपनी वेबसाइट की बात करें, तो वहाँ पे हम लोग भी वही भाषा डालते हैं जो सामने आती है, लेकिन मौजूदा हाल में क्या देखते हैं कि क्लियरिटी नहीं हो पाती, फिर भी वही चीज़ जो होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वही चीज़ सामने आती है, वही डाली जाती है उसमें। देखिए, अब ऐसा है कि इसे हम अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं कि जो आपको मैसेजेस आ रहे हैं या जो आस पड़ोस से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करें, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से बात करें जो इस मुद्दे पे विशेष ज्ञान रखते हैं। हम उन लोगों से बात करें, पॉलिसी मेकर्स से, पेशेंट्स जो सर्वाइवर्स हैं उनकी अपनी कहानियों को हम बयान करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी कि क्या सही है क्या गलत है उसे समझने के लिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कि मैसेजेस को बिना पढ़े फॉरवर्ड ना करें या कॉपी पेस्ट में ना जाएं या चैट GPT पे जो भी मिल जाए उस पर यकीन ना करें। हेल्थ के लिए आप उन सब में भी परफेक्ट हैं, लेकिन फिर भी आपको एक कैंसर ने ऐसा पकड़ा है जिसमें आप सर्वाइव भी करा और आप फिर भी प्रफुल्लित हैं। देखिए, जब हम एक परिपूर्णता की बात करते हैं, अगर हमारा शरीर है तो उसमें हमारी आंखें, हमारा नाक, हमारा होंठ, हमारे हाथ, सब कुछ है। तो जब हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं उसके साथ हमारा डाइट सही होना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्लीप पे बहुत एम्फेसिस दिया है कि सोना 8 घंटे बहुत ज़रूरी है। मोबाइल को दूर रखें कुछ घंटों के लिए, जो हम 24 घंटा मोबाइल पे रखते हैं रहते हैं, वो गलत है। एंड मुझे जो सबसे बड़ा लेसन मिला है या जो समझ में आया, स्ट्रेस से दूर रहिए। अगर आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा, चाहे वो आपकी सोसाइटी दे आपको स्ट्रेस, चाहे वो आपका परिवार दे, चाहे आपकी एम्बिशंस आपको स्ट्रेस दे, उन स्ट्रेस से आपको दूर रहना चाहिए। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जब मैं हेल्दी लाइफस्टाइल कहती हूँ तो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, खान पान, आपकी दोस्तियाँ, आपका व्यवहार, दूसरों का व्यवहार आपकी तरफ, ग्रीनरी, एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन, ये सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें, तभी आप इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं या इनसे आप लड़ सकते हैं। आपने कैसे लड़ दिया? मैंने सिंपली मैंने अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखा। मेरे को कैंसर जब बोला तो ये नहीं कि हाँ ये मेरे को कैंसर हो गया, अच्छा कैंसर हो गया कोई बात नहीं, मैं अपना जो नृत्य है वो करती रही। मुझे डांस से बहुत हीलिंग मिली और मुझे लगा कि यार अभी तो मेरा जीने का मौका है। जैसे मैं हर बार कहती हूँ ना, मरते हम एक ही बार है, बार बार नहीं मरते ज़िंदगी में, एक ही बार मरते हैं हम। जीना आपको रोज़ है, रोज़ आपको जीने का मौका मिलता है, तो आप जीने पे आप फोकस करो कि आपने अहमियत किसको दी, कैंसर को दी या ज़िंदगी को दी। आप ज़िंदगी को अहमियत दीजिए, हर रोज़ वो कीजिए जो आपको खुशी देता है, तो आप आगे बढ़ेंगे, आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को साथ में लेके चलते हैं और खुशी से अपनी ज़िंदगी जीते। मैं तो डांस से खुश होती हूँ, सिखा के खुश होती हूँ, अपने बेटों के साथ मूवी जाती हूँ, पार्टी करती हूँ, विदेश घूमती हूँ, देश घूमती हूँ। तो अगर आप खुशी को अहमियत देंगे तो हर जो बुराई है ना, जो कि एक कैंसर भी है, वो भी आपसे दूर भाग जाएगा। कम्युनिटी डिजीज़ पर आपने बहुत सेमिनार रखाया, मीडिया भी रहा और आप
की तरफ से भी रहा। तो क्या रिसर्च रिपोर्ट जो अब आप यहाँ पर पेश करेंगी तो क्या ये गवर्नमेंट तक जाएगी या किसी एक पेज पर रह कर रह जाएगी? नहीं, डेफिनेटली और मीडिया के साथ काम करने का तात्पर्य यही है कि हम आपसे बार बार मिलें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मीडिया के पास प्रायोरिटीज़ बहुत है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि इस पे भी रिपोर्ट करो, इस पे भी रिपोर्ट करो। तो हम चाहते हैं वो जो एनसीडी की स्पेस है, हम आपके साथ मिलके एज पार्टनर्स, ऐसे नहीं कि हम लेक्चर दे रहे हैं एक तरफा, वो नहीं है। हम चाहते हैं कि आपके साथ पार्टनरशिप में हम इस बात को आगे बढ़ाएं। डेफिनेटली इस मीटिंग से रिकमेंडेशंस भी निकलेंगी और जब वो निकलेंगी तो हम उनको आगे गवर्नमेंट के साथ और हॉस्पिटल्स के साथ भी शेयर करना कुछ चाहेंगे। चीज़ें बताएं, 2-4 चीज़ें बताएं कि ये हमने ये चीज़ें निचोड़ निकला है अभी। फॉर एग्जांपल जैसे सर एक एग्जांपल देते डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ का इम्पैक्ट औरतों पे इतना ज़्यादा गहरा है इस समय इंडिया में, लेकिन किसी को वो फिगर नहीं पता है। आज जब हमने डायबिटीज़ का एक चौथा डिजीज़ डायबिटीज़ रेस किया, हमने एक ऐसे पॉइंट को टच किया है जिसके ऊपर हम आगे बढ़ के जब कॉन्वर्सेशन करें तो हम गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटीज़ को बता सकते हैं कि डायबिटीज़ का इम्पैक्ट समझना, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है।